हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज मैं आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये प्रेगनेंसी यानी हामला औरतों के लिए क्यों ज़रूरी होता है। ये प्रेगनेंसी को कैसे सपोर्ट करता है, हमल को कैसे सपोर्ट करता है, हमल को ठहराने में कैसे मदद करता है, और इसकी क्या वजह होती है कि डॉक्टर बाहर से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिकमेंड करते हैं, प्रिस्क्राइब करके देते हैं, जबकि प्रेग्नेंट फीमेल में उनकी बॉडी भी प्रोजेस्टेरोन बना रही होती है। तो ऐसी क्या वजह होती है जिसकी वजह से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देते हैं, और इसका इस्तेमाल शुरू से ही क्यों करना पड़ता है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जिसे आप प्रेगनेंसी हार्मोन भी कह सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, प्रेगनेंसी की हमल की हिफाजत करता है, हमल को गिरने से बचाता है, हमल ठहराने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जैसे ही एग फर्टिलाइज़ होता है तो वो एग फर्टिलाइज़ होकर यूट्रस में जाता है, तो आगे प्रोजेस्टेरोन ही होता है जो कि एग को मज़ीद ग्रो करता है, उसको ज़ाइगोट एम्ब्रियो में चेंज कराने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और ये हार्मोन किसी न किसी स्टेज पर अगर कम भी हो जाता है तो इसके जो असरात होते हैं वो आने वाले बच्चे पर या उसकी माँ पर बहुत बुरे हो सकते हैं, इवन मिसकैरेज का भी सबब बन सकता है। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल मेंटेन रखना बॉडी में ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट फीमेल यानी हामला औरतों में बेहद ज़रूरी होता है। तो उस लेवल को कम ज़्यादा से ज़्यादा रखने के लिए डॉक्टर यूजुअली बाहर से प्रोजेस्टेरोन प्रेस्क्राइब करके देते हैं। प्रोजेस्टेरोन की आपको मुख्तलिफ़ किस्म की टैबलेट्स मिल जाती हैं जो कि ओरली भी ली जाती हैं और एनली भी ली जाती हैं, तो सपोजिटरीज आती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके होते हैं जो कि प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बेहतर करने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल किन औरतों को कराया जाता है, यानी कि कौन सी ऐसी फीमेल्स होती हैं, हामला औरतें होती हैं जिनको प्रोजेस्टेरोन रिकमेंड किया जाता है या प्रेफर किया जाता है कि उनको प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उनमें सबसे पहले वो औरतें जिनको बार बार जिनके मिसकैरेजेस होते हैं या जिनके मिसकैरेजेस चौथे पाँचवें महीने में हो जाते हैं जिसकी कोई वजह उनको मालूम नहीं होती, तो यूजुअली उन औरतों को डॉक्टर प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन प्रिस्क्राइब करके देते हैं ताकि उनकी प्रेगनेंसी को या मिसकैरेजेस को रोका जाए। प्रोजेस्टेरोन के इस्तेमाल से देखा गया है कि अगर इसका इस्तेमाल अर्ली प्रेगनेंसी में ही शुरू करा दिया जाए तो ये मिसकैरेजेस की जो रेट होता है उसको 5% कम कर देता है। यानी अगर 100 फीमेल्स हैं तो 100 फीमेल्स में मिसकैरेजेस होते हैं, तो उसमें से अगर प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल कराया जाए उन फीमेल्स में तो वो तकरीबन उनकी जो रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट है, ख़ास तौर पे उन औरतों में जिनको मिसकैरेजेस के सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा वो औरतें जिनका प्रीमेच्योर लेबर के चांसेस होते हैं या प्रीमेच्योर बेबी के चांसेस होते हैं जिनमें, तो उनमें डॉक्टर यूजुअली प्रोजेस्टेरोन प्रिस्क्राइब करके देते हैं ताकि उनकी प्रीमेच्योर लेबर या प्रीमेच्योर बेबीज़ के जो चांसेस होते हैं उसे कम से कम किया जाए। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल उन फीमेल्स में कराया जाता है जिनको प्रेगनेंसी यानी हमल के शुरू के दिनों में, शुरू के चंद हफ्तों में ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है, जिसे स्पॉटिंग कहते हैं। तो उस स्पॉटिंग को रोकने के लिए भी डॉक्टर यूजुअली प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी स्पॉटिंग को कम से कम किया जाए, ब्लीडिंग को कम से कम किया जाए, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग होती है तो ये कोई अच्छा साइन नहीं होता, अच्छी निशानी नहीं होती। उसको स्पॉटिंग को ख़त्म करने के लिए भी यूजुअली डॉक्टर प्रोजेस्टेरोन जैसी मेडिसिन या हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी स्पॉटिंग को ख़त्म किया जाए।
प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल उन फीमेल्स को भी कराया जाता है जिनमें प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है, यानी कि कॉर्पस ल्यूटेम की इंसफिशेंसी होती है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटेम का काम होता है कि वो प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन हो रहती है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है प्रोजेस्टेरोन। तो अगर कॉर्पस ल्यूटेम की इंसफिशेंसी है तो उनको इस इंसफिशेंसी को ख़त्म करने के लिए या प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बेहतर करने के लिए भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इस्तेमाल कराया जाता है, जो कि आपको यूजुअली टैबलेट्स और सपोजिटरीज़ की फॉर्म में मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इस्तेमाल कितने अरसे से करना चाहिए और कब से करना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल हमेशा अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें, और आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखकर ही डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको इसका इस्तेमाल कितने अरसे करना चाहिए। यूजुअली इसका इस्तेमाल जो है डॉक्टर वो तकरीबन 3 से 5 महीनों तक कराते हैं, और 5 महीने बाद देखा गया है कि प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। लेकिन बाज़ डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस और तजर्बे के मुताबिक इसका इस्तेमाल 7th मंथ तक कराते हैं, और कुछ डॉक्टर तकरीबन 9th मंथ तक भी इसका इस्तेमाल कराते हैं, जिनकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो उनका इसका इस्तेमाल तकरीबन 8वें से 9वें महीने तक कराया जाता है। तो ये डिपेंड करता है मरीज़ की मेडिकल कंडीशन और उसकी हिस्ट्री पर, उसके मुताबिक ही डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं, प्रिस्क्राइब करके देते हैं कि आपने कितना अरसा इसका इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।